चलिए अब हम मॉडल टेस्ट पेपर जो है उसको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है सेक्शन ए, क्वेश्चन नंबर 1, ऑल पार्ट्स आर कंपल्सरी, ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स। ठीक है, तो उसमें ट्रू फॉल्स हैं, आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। जैसे ट्रू फॉल्स में है मैनेजमेंट इज़ अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, दिस इज़ रॉन्ग। मैनेजमेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन नहीं है। ठीक है, मैनेजमेंट क्या है, हम क्या करते हैं, मैनेज करते हैं जो भी एक्टिविटीज़ हैं या ह्यूमन रिसोर्सेज हैं ऑर्गेनाइजेशन में। उसके बाद है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज़ नेसेसरी फॉर अचीविंग दी ऑब्जेक्टिव्स, इट्स ट्रू। देन द सेल ऑफ गुड्स एक्ट पास्ड इन 1930, तो येस इट इज़ ट्रू। Then recruitment is positive process and selection is negative process, absolutely true, because recruitment में क्या होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को invite करते हैं for their resumes, ठीक है, and CVs, एंड जब सिलेक्शन होती है तो क्या है, उन सभी कैंडिडेट्स में से जो बेस्ट अल्टरनेटिव, जो बेस्ट हमारा कैंडिडेट होता है हम उसको सिलेक्ट करते हैं। देन है लिबरलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज स्टार्टेड इन द ईयर 1971, दिस इज फॉल्स। ठीक है, कब हुई थी लिबरलाइजेशन, 1991 में। ठीक है, जो इकोनॉमिक पॉलिसी रिफॉर्म्स आए थे 1991 में आए थे। देन है डायरेक्टिंग इज अ प्रैक्टिकल साइड ऑफ मैनेजमेंट, इट्स ट्रू। ठीक है, मैनेजमेंट में हम क्या करते हैं, जो भी हमारे फंक्शंस हैं, ठीक है, जैसे हम प्लानिंग करते हैं सपोज या ऑर्गेनाइजिंग, तो उसके बाद हम क्या करते हैं, एक्चुअल में ये देखते हैं कि कौन सा पर्सन किस काम को करेगा, कब करेगा, किसके लिए क्या सही है। ठीक है, वो सभी चीज़ों को हम नोट डाउन करते हैं और एक्चुअल में एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करवाते हैं। देन है इक्विटी शेयर होल्डर्स हैव अ वोटिंग राइट, तो येस। देन कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग इज़ वाइडर देन द कंसेप्ट ऑफ सेलिंग, इट्स ट्रू, बट हमने अभी इस चैप्टर को कवर नहीं किया है मार्केटिंग के। ठीक है, लेकिन मॉडल टेस्ट पेपर जैसे उसमें ये क्वेश्चन दिया है तो मैंने वैसे इसको अटेम्प्ट कर दिया। ठीक है, मतलब करके आपको बता दिया है कि इसका आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा, क्योंकि मार्केटिंग में सभी एक्टिविटीज़ जो है रिलेटेड टू सेल्स, ठीक है, या सेल्स प्रमोशन, या हम ये कह सकते हैं कि फीडबैक, सभी एक्टिविटीज़ जो हैं वो इसमें इंक्लूडेड होती हैं। लेकिन जो सेलिंग है, सेलिंग में जस्ट क्या होता है, सेल ही होती है। जैसे हम ये कह देते हैं कि मार्केटिंग में क्या है कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन जो है वो मस्ट है। हम क्या है अपनी कस्टमर के अकॉर्डिंगली, मार्केटिंग का मतलब ही ये है कि हम पहले मार्केट में सर्च करते हैं, देन अपनी कस्टमर के डिमांड के अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट बनाते हैं, एंड देन उनकी फीडबैक से अगर कोई वो सजेशन हमें देते हैं या कोई प्रॉब्लम आती है उनको, तो उसको सोल्यूशन निकालते हैं। ठीक है, ईच एंड एवरीथिंग। लेकिन जो सेलिंग कंसेप्ट है उसमें जस्ट ये होता है, सेल्समैन का मेन मोटिव ये होता है कि उसने सेल्स ही करनी है। ठीक है, उसके बाद है MCQ। MCQ में है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फीचर ऑफ प्लानिंग। फर्स्ट इज यूनिवर्सल, कॉन्टिन्यूस, कम्युनिकेशन, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो प्लानिंग में ये सभी चीज़ें आएंगी, राइट। कॉन्टिन्यूस प्रोसेस भी है एंड यूनिवर्सल इन नेचर भी है एंड कम्युनिकेशन भी होती है इसमें, राइट। उसके बाद है द इंक्रीजिंग इफेक्ट ऑफ द ई-कॉमर्स इज द एग्जाम्पल ऑफ टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, पोलिटिकल इन्वायरमेंट, बोथ A एंड B। ठीक है, अब ये क्या है, इंक्रीजिंग इफेक्ट ऑफ ई-कॉमर्स किसकी एग्जाम्पल है, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट की है। ठीक है, तो बट ये हमने अभी तक चैप्टर नहीं कवर किया है, तो मैं इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है, ठीक है, वो आपको डिस्कस करूँगी आज जब हम ये क्वेश्चंस कर लेंगे। मतलब उसका आपको अलग से एक नो डाउट लेक्चर आ ही जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, कोऑर्डिनेशन इज नीडेड at top level, at middle level, at supervisory level और at all levels of management। तो yes, coordination जो है वो सभी levels में important है, because coordination अगर starting में नहीं होगी तो end result अच्छे नहीं आएंगे। तो कहने का क्या मतलब है, organization में चाहे upper level है, middle level है, lower level है, हर एक लेवल पे जब एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती हैं, किनके द्वारा परफॉर्म करी जाती हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज, हमारे एम्प्लॉयज़। ठीक है, तो देन क्या है कि अगर कोऑर्डिनेशन उनमें होगी, अगर उनमें ये एक चाह होगी कि हमने मिलके काम करना है, टीम वर्क के साथ काम करना है, या हमने जो भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी है कोऑर्डिनेटिंग वे से करनी है,
तो देन ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो अचीव होंगे। ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ लोअर लेवल पर ही कोऑर्डिनेशन ज़रूरी है, अपर लेवल पर नहीं है। अपर लेवल और लोअर लेवल की भी कोऑर्डिनेशन ज़रूरी है, मिडल और अपर की भी ज़रूरी है, एंड देन मिडल और लोअर की भी ज़रूरी है, राइट। तो मतलब हम इसका आंसर ये दे सकते हैं कि जो कोऑर्डिनेशन है वो हर एक लेवल पे ज़रूरी है। देन कंट्रोलिंग इज़ एक्सरसाइज्ड व्हेन समथिंग गोज़ रॉन्ग, when the management desired, regularly, or all of the above. Yes, all of the above. जो कंट्रोलिंग है उसमें क्या है, बेसिकली होता ये है कि जब मैनेजमेंट को ज़रूरत पड़े कि हाँ अब मैंने देखना है कि मेरे एम्प्लॉयज़ क्या कर रहे हैं, ठीक है, उनको ज़रूरत महसूस होती है, तब वो क्या है उनसे फीडबैक लेते हैं, रिपोर्टिंग लेते हैं। बट येस, अगर ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस में होगा तो देन एम्प्लॉयज़ भी अच्छे वे से काम करेंगे, उनको पता होगा कि हमने रिपोर्ट करना है अपने बॉस को, ठीक है। और ये चीज़ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस में होनी चाहिए, तभी हम अपने जो भी टारगेटेड हमारे रिजल्ट्स मतलब हमने सिलेक्ट किए हुए हैं, हमने देखा है कि हमने इस टारगेट तक पहुंचना है, ठीक है, तो हम उसको क्या है अचीव कर सकते हैं, अपने जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं, मतलब एंड रिजल्ट्स जो हैं वो अच्छे आते हैं। उसके बाद है मनी मार्केट से रिलेटेड क्वेश्चन है, वो जब हम चैप्टर करेंगे तब मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगी, ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन नहीं हम कर रहे। उसके बाद मार्केटिंग मिक्स का क्वेश्चन है, देन फिलिंग द ब्लैंक्स है, मैनेजमेंट इज़ अ ब्लैंक, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, और यहाँ पे लिखा हुआ है मैनेजमेंट इज़ अ डैश प्रोसेस यूनिवर्सल, ट्रांसफ़र इज़ एन डैश सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट इंटरनल, ठीक। F.W. Taylor is known as father of scientific management, राइट। उसके बाद है कोऑर्डिनेशन एंड कॉपरेशन आर डैश कॉन्सेप्ट्स, बोथ आर डिफरेंट, कोऑर्डिनेशन इज़ वाइडर टर्म देन कॉपरेशन, बिकॉज क्या है कि कोऑर्डिनेशन जो है वो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन में एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए हर एक लेवल पर होनी ज़रूरी है। एंड देन क्या है, अगर कोऑर्डिनेशन होती है तो देन डिज़ायर्ड गोल्स जो हैं उन तक पहुंचना हमें आसान हो जाता है। सम टाइम कोऑपरेशन जो है वो क्या है इनफॉर्मल ग्रुप्स में जो है रह के भी लोगों में आ जाती है, और इसका जो स्कोप है वो थोड़ा लिमिटेड रह जाता है। तो कहने का क्या मतलब है कि अगर कोऑर्डिनेशन होगी वो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करेगी, जो भी एक्टिविटीज़ हैं, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, जो भी फंक्शंस परफॉर्म करेंगे, अगर कोऑर्डिनेटिंग वे से करेंगे तो देन क्या है, मतलब एक दूसरे के साथ डिपार्टमेंट्स जो है कोऑर्डिनेट करेंगे, तो देन जो डिज़ायर्ड गोल्स हैं, डिसीजन मेकिंग हमने करी हुई है, हम वहाँ तक ज़रूर पहुँचेंगे, ठीक है जी। अब ये है कि इन सभी क्वेश्चंस जो भी मैंने आपसे डिस्कस करे हैं, जैसे कोऑर्डिनेशन हो गया या मैनेजमेंट का हो गया, जो स्टार्टिंग में हमने फर्स्ट सेकंड चैप्टर किए थे, ठीक है, तो चाहे कम्युनिकेशन का क्वेश्चन है, कोऑर्डिनेशन का है, ठीक है, या फिर रिक्रूटमेंट सिलेक्शन ये क्वेश्चन है, तो इन सभी से रिलेटेड हमारी वीडियोस जो है वो आ चुकी हैं, मैंने लेक्चर्स उसमें दिए हुए हैं, उन सभी का डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रही हूँ, ठीक है। जिन्होंने वो वीडियोस नहीं देखी हैं, अपने टॉपिक की क्लैरिटी के लिए उन वीडियोस को ज़रूर देखिए, ठीक है। आज मैं सिर्फ आपको मॉडल टेस्ट पेपर ही बता रही हूँ, ठीक है, कौन से क्वेश्चंस हैं या कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, और इसको मैं आपको स्क्रीन पे भी साथ के साथ दिखा रही हूँ, ठीक है, कैसे कैसे क्वेश्चंस हैं, और आपको पता चल जाएगा कि 3 सेक्शन है और उनमें कैसे क्वेश्चंस हैं और किस तरीके से आपने अटेम्प्ट करना है, ये तो मैं साथ के साथ आपको बता ही रही हूँ, राइट। अब देखिए फिलिंग द ब्लैंक्स हैं, ठीक है, वो हमने करी हैं। उसके बाद है आंसर दीज क्वेश्चंस, जैसे आपको पूछा गया है हाउ मैनी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट डिड हेनरी फ्योल गिव, 14 प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है जी। अब ऐसे एक एक लाइन में या एक एक दो वर्ड्स के क्वेश्चन भी आपको आएंगे, तो वो आपने करने हैं। उसके बाद है एट व्हाट लेवल ऑफ मैनेजमेंट इज़ प्लानिंग डन, तो फर्स्ट लेवल है। देन व्हाट कम अंडर नेगेटिव मोटिवेशन, डिमोशन, फाइन, पनिशमेंट, ठीक है, ये नेगेटिव मोटिवेशन के हम ये कह सकते हैं कि पार्ट्स हैं। तो अगर एम्प्लॉयज़ जो हैं वो प्रॉपरली वर्क नहीं करते हैं अकॉर्डिंग टू दी स्टैंडर्ड्स, अपनी जो उनकी परफॉर्मेंस है वो मैच नहीं करती है, तो देन क्या है उनको ये डिमोशन जो है वो उनकी करनी पड़ती है, मैनेजमेंट को ये स्ट्रिक्ट एक्शंस जो हैं वो लेने पड़ते हैं, राइट। उसके बाद है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ MIS, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम।
राइट। फिर उसके बाद है विच मार्क इज़ द क्वालिटी मार्क ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये एक कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन ही है। तो एग मार्क जो होता है ना, एक साइन जो भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर, तो उस चीज़ के बारे में आपने बताना है। मतलब सिंपल एग मार्क ये लिख देना है और उसका लोगो बना देना है सिंपली। उसके बाद हैं पार्ट बी। पार्ट बी में क्वेश्चंस कौन से आएंगे, कैसे आएंगे, कहते पार्ट बी में ना आपको क्वेश्चन सेकंड, जैसे हमने फर्स्ट पार्ट ए में किया था ना क्वेश्चन 1, उसमें सब पार्ट्स थे, ऐसे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे दिए हुए हैं, जैसे स्क्रीन पे आप देख ही रहे हो। क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 9 जो हैं वो आपको दिए गए हैं। उनमें से आपने कोई भी 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और ईच क्वेश्चन कैरी जो है वो 3 मार्क्स का क्वेश्चन होगा जो आपने अटेम्प्ट करना है। जैसे हैं डिफाइन यूनिटी ऑफ कमांड, हमने ये पढ़ा हुआ है, ठीक है। देन डिफाइन फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, राइट एनी 3 features of planning, very easy. Define management as a process. Why coordination is called a sense of management. जब हमने ये चैप्टर किया था तो तब भी मैंने आपको ये इस क्वेश्चन के बारे में बताया था कि ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आ जाता है एग्ज़ाम में। चाहे आप मेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड भी वीडियो देख लेना, उनमें से भी जो क्वेश्चंस हैं उनको भी ट्राई करना कि आप उनको कवर कर लो, क्योंकि मैंने हर एक चैप्टर के बाद भी ये बताया हुआ है कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं, जिनको आप जो है अगर अच्छे से प्रिपेयर कर लोगे तो एग्ज़ाम में आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। देन उसके बाद है व्हाट इज़ डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, वेरी इजी। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, डाउनवर्ड वर्ड से ही समझ आ रहा है, ऊपर से नीचे, तो इट मीन्स हायर लेवल से जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है टू द डाउनवर्ड्स, ठीक है, वो क्या होगी, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। उसके बाद है व्हाट इज़ ब्रेक इवन पॉइंट, नो प्रॉफिट नो लॉस, हमने पढ़ा था ना इसके बारे में, वो क्वेश्चन है। देन डिफाइन पैकेजिंग, ये हमारा जब हम चैप्टर मार्केटिंग पढ़ेंगे उसमें ये कवर होगा, ठीक है। तो अभी इसको ना ही आप अगर नहीं भी करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद है सेक्शन सी, जो है क्वेश्चन 10 से स्टार्ट होता है 17 तक, जिसमें आपने कोई भी 4 क्वेश्चन करने हैं, वो 4 नंबर के ही होंगे, ठीक है जी। डिफाइन कैपिटल स्ट्रक्चर वी हैव डन, ठीक है। Then give any 4 differences between formal and informal organization. Discuss the importance of business environment. Discuss any 4 principles of management given by Henry Fayol. उसके बाद है write a brief 4 elements of directing, ठीक है जी। तो इसमें डिटेक्टिंग लिखा हुआ है, तो आपने डायरेक्टिंग इसको यहाँ पे लिख लेना है, राइट। उसके बाद है क्वेश्चन सेबी से रिलेटेड है, एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से रिलेटेड है, जो अभी हम चैप्टर कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो जब हम ये चैप्टर करेंगे तो आपको इनकी भी क्लैरिटी हो जाएगी, लेकिन फ़िलहाल अब के लिए आपने जो हमने टॉपिक्स कवर कर लिए हैं, ठीक है, उन टॉपिक्स के अकॉर्डिंगली आपने क्वेश्चंस जो हैं वो चेक कर लेने हैं एक बारी। और एक बारी जैसे मैंने आपको अभी मॉडल टेस्ट पेपर के बारे में बताया है, एक एक क्वेश्चन को मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, कि कैसे क्वेश्चन आएगा, शॉर्ट है, लॉन्ग है, या कैसे आपने एक्सप्लेन करना है। तो सिंपल वे से आपने इसको रिवाइज करना है और देन अपना अच्छे से पेपर अटेम्प्ट करना है, राइट, सो दैट फाइनल एग्ज़ाम्स के लिए भी आपकी अच्छी प्रिपरेशन हो जाए। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स कि आप इतना पार्टिसिपेट करते हो। जब मैंने आपको, जैसे मैं हमेशा बोलती ही हूँ कि अगर वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं या उसके रिगार्डिंग आप अगर कोई सजेशन देना चाहते हो या अदर इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, ठीक है, यही चीज़ मैं हर बार आपको कहती हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने ये बताया कि मैम हमें मॉडल टेस्ट पेपर चाहिए या जैसे भी, तो मेरी पूरी कोशिश थी कि आज के दिन मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँ। सो आई वेरी थैंकफुल टू यू, ठीक है, कि आपने मुझे बताया और उसके लिए मैंने वर्क किया और आपसे डिस्कस किया मॉडल टेस्ट पेपर। सो अच्छे से प्रिपरेशन करनी है आपने, जिनके भी अभी मिड टर्म एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, तो उसके लिए आपको
मेरी तरफ से गुड लक है, अच्छे से आपने अटेम्प्टेशन करनी है। अगर फिर भी कोई डाउट आपको है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, सो दैट आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके।